नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु ललबेमपिला और आपका अपना साथी, आपका मेंटोर स्वागत करते हैं टेलीविजन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगले 60 दिन में जो है हम किस तरह से तैयारी करें। तो कुछ पॉइंट को देखिए, चूंकि जानते हैं 32,438 वैकेंसी है लेवल 1 के लिए। बेसिक पे क्या है 18,000 है। इस पे आपको DA, TA, ठीक है ना, इस पे मिलेगा। HRA भी मिलता है। अब बात करते हैं इसके भर्ती प्रक्रिया का। तो मात्र एक एग्जाम होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद PT होगा, फिर DV, फिर मेडिकल होगा। DV मेडिकल यदि आपका डॉक्यूमेंट्स सही है तो DV आपका क्लियर ही है। अब मेडिकल यदि आप फिजिकल फिट है, ठीक है ना, तो मेडिकल आपका कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल आपका आराम से हो जाएगा। और PT के लिए तो आपको जो है दौड़ना कूदना पड़ेगा ही। अब हम बात करते हैं CBT का। CBT में जो है टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में जो है 4 सेक्शन रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। ये जनरल साइंस जो है ये 25 मार्क्स का आता है, ठीक है ना, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहता है। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स हो जाए 20 मार्क्स का आता है इसमें। और 30 रीजनिंग है 25। जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, और क्या करंट अफेयर्स, ये 13 पॉइंट बताएं। और ये प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ GK GS के लिए ही समर्पित है। तो GK GS में बेहतर इसको आप कैसे करें, इसकी रणनीति की वजह से समझिए। सबसे पहली पॉइंट जो है आप सिलेबस को समझिए। यदि आप सिलेबस देखिएगा या PYQ देखिएगा, PYQ यदि आप बहुत सारा नहीं, कम से कम 5 दिन का या 10 से 12 शिफ्ट का आप मात्र देख लेते हैं। PYQ देख लेते हैं, 10 से 12 शिफ्ट का देखते हैं यदि, तो आपको उस PYQ से जो है आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका समझ जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहली बात है कि सिलेबस को देखिए और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आप नोट डाउन कीजिए। और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है उसको भी हम आगे बात करेंगे। हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सेक्शन से जो है एग्जाम आता है। यदि इस सारे सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 45 मार्क्स आपका तैयार हो जाएगा। यदि हम बात करें हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री बात करें, गवर्नर वायसराय का, कांग्रेस और उसके सत्र का, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और अधिनियम एवं नीतियां, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सिंधु सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ये हिस्ट्री से पूछा जाता है। इन सभी जो हम बताएं 10 से 12 टॉपिक में 10 से 12 टॉपिक यदि पढ़ते हैं तो आपको हिस्ट्री से यदि क्वेश्चन आता है आपको छूटने वाला नहीं है। इसलिए आप अभी भी समय है, आप 2 महीना में जो है इस 10 टॉपिक को आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसकी थ्योरी पढ़िए और इसका जो महत्वपूर्ण सोर्स रहेगा वो लूसेंट सबसे बढ़िया बुक है, ठीक है। लूसेंट पढ़ लिए तो आपका बेड़ा पार है। बात करें पॉलिटिकल जैसे संविधान का स्रोत, मतलब कि जैसे कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसका भी एक सेपरेट वीडियो हमने अपलोड कर दिया। आपको हम यदि आप चैनल पर नए हैं आपको बता दें, ग्रुप डी के जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी के, उसके लिए 2 अभी जो प्लेलिस्ट है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। पहला है 50 मिनट शो, दूसरा है ड्रॉन शॉर्ट, ठीक है ना। ये 2 जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल ये प्लेलिस्ट रहेगा। जहां जाइए 50 मिनट शो में जो है करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको कवर करिए, और ड्रॉन शॉर्ट में जो है हम हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे वो सब आता है उसको हमने कवर किया। दोनों जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप ये सिलेबस आप पूरा पढ़ लिए हैं तो यदि सिलेबस पूरा कवर किए तो आपके लिए जो है 45 प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है इसके नाम पर लिस्ट बना होगा, उसको आप देखिए। एवरीडे नहीं, सप्ताह में 3 दिन जो है हम वीडियो अपलोड करते हैं 45 प्रैक्टिस क्वेश्चन के, इसको आप देखिएगा, बहुत ही आपको हेल्पफुल मिलेगा। इसमें हम बहुत सारे एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ये जो है, और 2 पॉइंट जो है 2 इकोनॉमिक्स बात करें, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट जो है दोनों पढ़ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आपको एक या 2 क्वेश्चन बन जाएगा। बात करें ज्योग्राफी से कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण है, जैसे अफवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टी और कृषि, ब्रह्मांड, सौरमंडल, ठीक है ना, भारत का भौगोलिक प्रभाव, जैसे कि भारत जो है ये कितने देश से सटे हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए बात करें स्ट्रेटेजी में, तो नृत्य, वाद्य यंत्र, वादक,
त्योहार, जनजाति, राष्ट्रीय उद्यान, चित्रकारी। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। भाषा, कला और मूर्तिकला, इससे भी क्वेश्चन बनता है। बात करें हम, यदि हम करंट अफेयर्स का, प्रमुख नियुक्तियां, महत्वपूर्ण दिवस, त्योहार, ब्रांड एम्बेसडर वीडियो आपको मिल जाएगा, जीआई टिक्स वीडियो मिल जाएगा, पुस्तक लेखक वीडियो मिल जाएगा, चर्चित व्यक्ति का निधन इसका भी वीडियो मिल जाएगा, सैन्य अभियान मिल जाएगा, महत्वपूर्ण सम्मेलन, मोदी स्कीम का मिल जाएगा और अवार्ड इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे हम टॉपिक को कवर कर चुके हैं और जो कुछ बाकी है उसको हम आने वाले कुछ दिन में हम इसको हम कवर कर लेंगे। बात करें साइंस का फिजिक्स से जो है भौतिकी से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे इकाई मापन, गति और बल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, तरंग और ध्वनि, उष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, सरल। ये 10 टॉपिक को आप पढ़िए। 10 टॉपिक को पढ़ने के साथ यदि साइंस के लिए अच्छा बुक पूछे, यदि पूछिएगा इसके लिए एसके झा सर का जो बुक है साइंस के लिए वो काफी महत्वपूर्ण, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप उस बुक से जो है बस 10 टॉपिक को कवर कर लीजिए, उसके बाद जो है PYQ लगा लीजिएगा। आपसे साइंस से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी हो। इसके जाकर सर का बुक जो है काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। केमिस्ट्री की बात करें, परमाणु संरचना, धातु आवर्त सारणी, विलयन, कार्बन, धातुकर्म, आवर्त प्रतिक्रियाएं। बायोलॉजी से कोशिका, मानव शरीर, विटामिन, एंजाइम, मानव रोग, हृदय प्रणाली, प्रजनन प्रणाली, पादप हार्मोन और रोग, ये सारे टॉपिक जो है ये साइंस से पढ़ लीजिए, ठीक है। मिला जुला के 7 2 14 और 10 25 टॉपिक यदि आप साइंस से पढ़ लेते हैं, 25 टॉपिक से आप साइंस से पढ़ लेते हैं तो आपका 25 से 25 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसको भी देखिएगा। ये रहा कुछ टॉपिक, ठीक है ना। तो हम जितना भी बताएं तो मान लीजिए कि 45 टॉपिक्स ऐसा है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस 45 टॉपिक जो हमने बताए उसको आप जो है किसी अच्छे बुक से, ठीक है ना, आप कवर कर लीजिए और उसके बाद जो है आप PYQ लगाइएगा। देखिएगा कि आपको जो है ग्रुप डी की सफलता जरूर हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। यदि ऐसा करते हैं तो आपका 85 मार्क्स प्लस आ जाएगा। अब दूसरी बात जो है बात करें कि स्टडी के माध्यम कौन चाहिए, तो स्टडी माध्यम जो है आप जितना हो सके आप सिलेबस स्टडी कीजिए, वो सबसे आपके लिए बेटर रहेगा। जब आप सिलेबस दे देते हैं, ठीक है ना, या सिलेबस देखने के बाद जो क्या कीजिए आप PYQ लगाइए। इससे क्या होता है, क्वेश्चन को देखकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको टॉपिक का जो है आपको गहन अध्ययन हो जाएगा कि ये टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहा है और यही टॉपिक से क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा। तो ये आपके जो माइंड थॉट्स है ये बूस्ट करता है। उसके बाद जो है आप इस PYQ से जो है एग्जामिनर का क्या माइंड सेट है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, वो भी माइंड सेट आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण टॉपिक हम शुरू में बात किए, महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसीलिए आपके लिए जो PYQ बहुत ही जरूरी है। टॉपिक पढ़िए, ठीक है ना, और उसका जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसे GK GS का, ठीक है ना। आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए, माइंड मैप से बनाइए, अच्छे नोट्स बनाइए ताकि आपको बाद में जो है रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और सप्ताह में जो है एक बार जरूर रिवीजन कीजिए, 6 दिन पढ़िए और 7वां दिन जो इसका रिवीजन करते रहिए, सबसे अच्छा रहेगा। रिवीजन करिए। सबसे अच्छा जो समय है वो रात का समय है, सोने के समय। जब आप जाते सोने के लिए, ऐसा नहीं कि बेड पे गए आप सो गए, नहीं, बेड पे गए तो उस नोट्स वाला बुक को ले जाइए, कॉपी ले जाइए और सोने वक्त जो है उसको पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा होगा कि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला काम तो क्या होगा, पहला तो रिवीजन होगा, दूसरा काम आप अच्छा से सो भी पाएंगे। जब भी आप स्टडी करें, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है ना, और मेहनत जरूर कीजिए तो आपका सरकारी नौकरी पक्का ही पक्का है, ठीक है ना। वन लाइनर अपनाएं, पॉइंट मतलब जो भी पॉइंट पढ़ते हैं उसको एक पॉइंट में वर्ड्स बाय वर्ड्स लिखिए, ठीक है ना, वर्ड्स बाय वर्ड्स लिखिए, ठीक है ना। बुलेट पॉइंट लिखिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट पॉइंट बनाइए। माइंड मैप का जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। ये तो अभी तुम जाने कि हम 60 दिन में जो है 60 दिन में किस तरह से हम अपने एग्जाम या अपने जो तैयारी है उसको आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। यदि जितना हम बताएं इतना टॉपिक आप कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसके बाद आप PYQ लगा लेते हैं, यकीन मानिए आपका सफलता निश्चित ही निश्चित है। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पे जाए हैं तो एक बार जरूर देखिएगा 50 मिनट शो, ड्रोन शॉट शो और 45 प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप जरूर देखिएगा, क्वेश्चन जरूर देखिएगा। आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही उपयोगी रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।